बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करेंगे आलू चिकन का सालन की रेसिपी। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अक्सर हम घर में हर दूसरे तीसरे दिन शोरबे वाला सालन ज़रूर बनाते हैं। आलू चिकन इतना मज़ेदार बनता है, यकीन माने पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू आएगी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है आलू चिकन शोरबे वाला सालन। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं, नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। खुशबूदार सा मज़ेदार सा सालन आप अपने घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। 100 ml कुकिंग ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर, और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 2 पीसेज मैंने यहाँ पे सिनमन के लिए हैं, और 2 पीसेज मैंने इलायची के लिए हैं, और 2 पीसेज मैंने यहाँ पे तेज़ पत्ते के लिए हैं। ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म कर देना है, और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड करना है 2 मीडियम साइज़ के ओनियन लिए हैं मैंने यहाँ पे। उसे मैंने थोड़ा चॉप कटिंग में कट किया है, इस तरीके के साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने प्याज को थोड़ा छोटा छोटा करके कट कर देना है, और 1 से 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। रेसिपी आपने ज़रूर फॉलो करनी है, ज़्यादा कलर भी नहीं लाना आपने प्याज के अंदर। ये इतना मज़ेदार सा खुशबूदार सा सालन बनता है। बस हमारा प्याज यहाँ पे हो गया है रेडी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड करना है 1 kg चिकन लिया है मैंने यहाँ पे। उसे मैंने 10 से 12 पीसेस में कट किया है और अच्छे तरीके के साथ वॉश कर दिया था मैंने। ये ऐड कर देंगे, और चिकन को हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके के साथ कुक करना है ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए, और इसकी जो ब्लड होता है इसकी हड्डियों में वो भी अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए, यानी इसकी स्मेल गायब हो जाए। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो उसके बाद हमने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे चिकन का कलर हो गया है चेंज। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं गार्लिक जिंजर ऐड करूँगा, और इसे भी मैं यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके के साथ कुक करूँगा ताकि हमारी चिकन के अंदर स्मेल न रहे, सालन के अंदर चिकन की कच्चेपन की। इस तरीके के साथ आपने 1 से 2 मिनट के लिए गार्लिक जिंजर को भी फ्राई कर देना है। और 3 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, और 2 ग्रीन चिली ली है, उसे भी मैंने चॉप कटिंग में कट किया है। टमाटर को, ग्रीन चिली आपने साबुत ऐड कर देनी है, और टमाटर को भी आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके के साथ कुक कर देना है। और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करने हैं अपने स्पाइसेस को। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं साल्ट का ऐड करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साल्ट कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगा लाल मिर्च पाउडर का, और इसी के साथ इसके अंदर हमने जो अगला इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है वो है हल्दी पाउडर का। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करूँगा, इससे ज़्यादा हल्दी आपने ऐड नहीं करनी। कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगा मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ज़ीरा पाउडर का। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगा ज़ीरा पाउडर का, और इसी के साथ इसके अंदर मैं 1/2 टी-स्पून ऐड करूँगा गरम मसाले का। ज़्यादा गरम मसाले का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, बस इतनी सी मेहनत आपने करनी है तो आपका आलू चिकन का सालन यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। और इसी के साथ इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके के साथ अपने सारे स्पाइसेस को चिकन के अंदर कुक कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। और उसके बाद हमने इसके अंदर आलू को ऐड करना है। आलू इसलिए बाद में ऐड करेंगे ताकि आलू जल्दी कुक हो जाते हैं और चिकन थोड़ा लेट कुक होता है। तो इसी के साथ इसके अंदर हमने अब ऐड करने हैं आलू का। 3 से 4 आलू लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उसे मैंने इस तरीके के साथ कटिंग की है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं थोड़े बड़े साइज़ के, जैसे आप बिरयानी के अंदर आलू ऐड करते हैं, इस तरीके के साथ आपने आलू की कटिंग कर देनी है। 1 से 2 मिनट के लिए आलू को भी इसके अंदर अच्छे तरीके के साथ कुक कर देंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि इसके अंदर स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाए आलू के अंदर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड कर देना है, यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन चिली ली है थोड़ी सी कटी हुई, थोड़ी सी अदरक ली है, और थोड़ा सा मैंने फ्रेश कोरिएंडर लिया है, हरा धनिया लिया है। इसकी इतनी मज़ेदार सी खुशबू होती है सालन की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको भी हमने यहाँ पे 1 मिनट के लिए जस्ट चमचे को हिला देना है, अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर देना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करना है। पानी कितना ऐड करना है आपने ज़रूर देखना है।
बस पानी आपने शोरबे वाले सालन के अंदर इतना ऐड करना है ताकि इसके अंदर चिकन और आलू जो हैं वो छुप जाएं। बस इतना सा पानी आपने ऐड कर देना है। मैंने इसके अंदर हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है। एक बार इसके अंदर हमने चमचे को हिला देना है और उसके बाद हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉईल आने तक वेट करना है। एक बॉईल आ जाएगा इसके ऊपर तो उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है। 8 से 10 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके अच्छे तरीके के साथ कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड में, अपनी फैमिली में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उगी फूड सीक्रेट को। अल्हम्दुलिल्लाह से 8 से 10 मिनट के बाद हमारे जो आलू हैं वो भी गल जाएंगे और हमारे जो चिकन शोरबे वाला सालन है वो यहाँ पे बन के हो जाएगा रेडी। और इसका पानी भी काफ़ी कम हो गया है और हमारा जो शोरबा है वो बन के यहाँ पे हो गया है रेडी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपने आलू को चेक कर देना है। अगर आपका आलू कुक हो गया है तो चिकन ऑलरेडी पहले से ही हमारा कुक हो गया था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा शोरबे वाला सालन यहाँ पे आलू चिकन का बन के हो गया है रेडी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये शोरबे वाला आलू चिकन सालन की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप भी कुकिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, चाइनीज़, इटालियन, थाई, कॉन्टिनेंटल, अरेबिक कुकिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे उगी फूड सीक्रेट को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए उगी फूड सीक्रेट।